that is why it is mixed with rotten egg smell in order to prevent any leakage in pipelines. Okay, you remember all these points of natural gas. Now we'll move on to the second topic, which is harmful products on the burning of any fossil fuel. Okay, so let's just recall what all we have discussed till now. कंप्लीट कम्बस्चन में आपने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है. इनकम्प्लीट कम्बस्चन में आपने पढ़ा था दैट कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड एंड सूट इज़ प्रोड्यूस्ड. नाउ सूट क्या था? सूट इज़ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स. कम्बस्चन के टाइम पे फ्यूल के कुछ पार्टिकल्स अनबर्न रह जाते हैं, पूरे तरीके से बर्न नहीं हो पाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज सूट. ओके, नाउ हमने एक और चीज़ पढ़ी थी दैट बिट्यूमिनस कोल में सल्फ़र के एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं. सल्फ़र एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस्ड. ओके, सो वी हैव लर्नड ऑल अबाउट दिस कि वेरियस टाइप्स ऑफ कंबस्चन में कैसे वेरियस गैसेस रिलीज़ हो रही हैं. बट लेट्स जस्ट रिकॉल वन मोर थिंग. हमने आपको आइडियल फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ाए थे and we discussed how in ideal fuel no residue and no gases should be produced. There should not be any residue left behind any fuel and there should not be any harmful gases produced, or let's say any gases produced while burning of a fuel. Okay, so this is the characteristic of an ideal fuel. बट आप यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, सूट प्रोड्यूस हो रहा है विच इज़ अ रेजिड्यू, सल्फ़र एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. सो गैसेस तो प्रोड्यूस हो रही हैं, हार्मफुल गैसेस आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड दिस थिंग इज़ नॉट कन्फॉर्मिंग टू द आइडियल फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स. आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स को कन्फॉर्म नहीं कर रहा है. ओके, so that is why we will discuss how these products like carbon dioxide, carbon monoxide, soot and oxides of nitrogen and sulfur are harmful for our health as well as for the environment. Okay, the first one is soot. Now soot का मैंने बताया आपको it is unburnt carbon particles. जो carbon particles नहीं बर्न हो पाते पूरे तरीके से, वो एयर में सस्पेंड हो जाते हैं. ओके, एयर में सस्पेंड होके दे कॉज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज़ हार्मफुल इफेक्ट इज़ दैट इट कॉजेज, सूट कॉजेज एयर पॉल्यूशन. सेकेंड इज़ रेस्पिरेटरी डिजीज़. अब एयर पॉल्यूशन है, एयर में सस्पेंडेड है पार्टिकल्स, मान लीजिए आपने उन्हें इन्हेल कर लिया. ठीक है, आपने इन्हेल कर लिया ज़्यादा क्वांटिटी में, देन इट कैन कॉज difficulty in breathing as well and it can cause respiratory diseases. So याद रखेंगे, soot causes pollution, air pollution and respiratory diseases. And soot कहाँ produce हो रहा था? Incomplete combustion. Okay, incomplete combustion में there is a deficiency of oxygen, insufficient of oxygen. Okay, so remember soot causes air pollution and respiratory diseases. नाउ द सेकेंड वन इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड भी इनकम्प्लीट कम्बस्चन में ही प्रोड्यूस हो रहा था, राइट. सो जस्ट हाउ आई टोल्ड यू अर्लियर कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस. ओके, इट्स अ वेरी पॉइजनस गैस. बट डज दैट मीन अगर आपके हीमोग्लोबिन जो ब्लड में प्रेजेंट होता है उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में मिक्स हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए आपके ब्लड में, then it can cause instant death. Okay, it is such poisonous gas that it can cause instant death if it is mixed with your blood, if it is absorbed in your blood. Okay, so that is why हम कोशिश करते हैं कि इनकम्प्लीट कम्बस्चन ना हो एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कम से कम रिलीज़ हो. ओके, now the third one is carbon dioxide. Carbon dioxide is produced in complete combustion. कंप्लीट कम्बस्चन में प्रोड्यूस हो रही है एंड इट कॉजेज़ ग्लोबल वार्मिंग. इट कॉजेज़ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग में आपने न्यूज़ में भी कभी कभार पढ़ा होगा दैट आवर ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग. ठीक है, हमारे माउंटेन्स पे जो भी ग्लेशियर्स हैं
आइस है वो मेल्ट होती जा रही है। वाई? बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ बीइंग इंक्रीज ईयर बाय ईयर। ओके, हर साल में हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कुछ परसेंटेज ऑफ अ सेल्सियस डिग्री पे बढ़ जाता है। ठीक है, हर साल हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता रहता है। दिस इज़ कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, सो यू विल रिमेंबर कंप्लीट कंबशन का प्रोडक्ट विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज़ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। नाउ बिट्यूमिनस कोल का मैंने आपको बताया था दैट बिट्यूमिनस कोल बर्न होने पे सल्फ़र एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करता है। नाउ जब वो सल्फ़र एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स व्हेन दे evaporate and when they get condensed in a cloud, okay, क्लाउड में मान लीजिए इकट्ठे हो गए, दे आर कलेक्टेड इन अ क्लाउड एंड दे कम टू अर्थ अगेन with the help of a rain, with the help of rain, then वो क्या करते हैं, they are again falling on the surface of earth, they are again falling on the surface of earth, और अर्थ पे जितने भी surfaces हैं उन पर ये सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स गिरते हैं और उन surfaces को ख़राब करते हैं। and दिस रेन इज़ कॉल्ड एज एसिड रेन बिकॉज इसमें क्या है, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, और ये क्या है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ना। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बताया था आपको, दीज आर एसिडिक इन नेचर। ओके, सो जब भी सल्फ़र एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स किसी भी कंबस्शन में रिलीज़ होते हैं देन they get evaporated and they are collected in a cloud, come back towards earth in the form of rain, and this rain is called acid rain because these components are acidic in nature. Now acid rain का आपने एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज शायद सुना हो कि जितने भी हमारे सर्फेसेस हैं, जैसे कि ताजमहल का सर्फेस है, संगमरमर का सर्फेस है, वो भी बहुत जल्दी पीला पड़ गया है। ठीक है ना, बहुत टाइम से उस पर एसिड रेन की वजह से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हुए हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स उसके ऑब्ज़र्व किए गए हैं एंड एसिड रेन की वजह से वो पीला पड़ गया है। ठीक है, सो यू विल रिमेंबर दैट ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर प्रोड्यूस इन कंबशन कॉज एसिड रेन। ओके, सो दीज आर द हार्मफुल प्रोडक्ट्स अपॉन बर्निंग ऑफ एनी फ्यूल and which cause a lot of say what environmental effects and health effects, okay, like pollution, respiratory diseases, death if mixed with hemoglobin, global warming and acid rain. So ये हर चीज़ का कोई ना कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। इफ़ फ्यूल्स आर यूज़फुल फॉर अस, फ्यूल्स हमें चाहिए बिकॉज़ वी नीड एनर्जी, हमें कुकिंग के लिए फ्यूल चाहिए, हमें अपने व्हीकल्स के लिए फ्यूल चाहिए, हमें अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके लिए फ्यूल चाहिए। ठीक है ना, फ्यूल से ही तो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, थर्मल पावर प्लांट में कोल बर्न हो रहा है तभी तो इलेक्ट्रिसिटी बन पा रही है। एंड यू आर यूजिंग कुकिंग, आप कुकिंग में क्या करते हैं, एलपीजी यूज़ कर रहे हैं, राइट, आप व्हीकल्स में पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, सीएनजी यूज़ कर रहे हैं। सो फ्यूल्स आर बीइंग यूज्ड एवरीवेयर and fuels are very useful for us too, but we have to remember one thing as well, that while we are using fuels, while we are being absorbed in our own selfish needs, we are somehow harming our environment. Okay, हम अपनी सेल्फिश नीड्स में एब्जॉर्ब होकर हम एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं हम हार्म कर रहे हैं। सो जितना हो सके हमें उतना फ्यूल को जितना नीडफुल हो उतना ही यूज़ करना चाहिए। ओके, सो समर्स में आप देखते होंगे आप एसी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सो जितना हो सके आप कम यूज़ कीजिए। जितना जब आपको लगता है कि कूलिंग अच्छी हो चुकी है आप उसे बंद कर दीजिए। ओके,
जितना फ्यूल हो सके उतना कम उसे यूज़ कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली फ्यूल यूज़ करने से सम harmful gases are being released which harm our environment and our health as well. Okay, so just balance the pros and cons, and then you will acquire a healthy balance. Okay, you will require a healthy balance. So this was all about these two topics, natural gas and harmful products of बर्निंग ऑफ फ्यूल. आई होप ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. ओके, सो टेक केयर एवरीवन.